नमस्कार, मैं दर्शन सुधाकर आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ अनुपम भैया हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आए हैं, जेआरएफ उत्तीर्ण हैं और यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं। तो भैया सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आप अपने चैनल में मुझे बुलाने के लिए और अपने बातों को रखने के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि आप जो जेआरएफ किए किस वर्ष किए थे और कैसे किए और कैसी परिस्थिति रही, और जो मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ उसको देखने के बाद जो है बच्चों को कैसे लाभ हो उसका टिप्स भी दीजिए। देखिए, जेआरएफ मेरे तीसरे अटैम्प्ट में हुआ है। हम 2 बार नेट अटैम्प्ट किए थे, लेकिन तैयारी सही रूप से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट पेपर था थोड़ा कमज़ोर था। लेकिन फर्स्ट पेपर हम अच्छी तरह कर लेते थे, क्योंकि फर्स्ट पेपर में मेरा 30+ स्कोर हमेशा आता था। इसका कारण था कि देखिए, आजकल जनरेशन ऐसा हो गया है कि बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद वो अदर कंपटीशन का तैयारी करने लगते हैं, और फर्स्ट पेपर का यूनिट 2 छोड़कर ऊपर से अगर आप नीचे का सारा यूनिट देखिएगा तो आपका जनरल पेपर से ज़्यादा मिलता जुलता है। अगर आप जनरल पेपर को अच्छी तरह तैयारी करते हैं तो आप फर्स्ट पेपर के लिए कोई उसमें क्या कहते हैं, निश्चितता नहीं है। निश्चिंता नहीं है, उसमें आप आराम से क्वालिफाई हो सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट को पढ़ना आपके लिए बहुत विशेष ज़रूरी है, और हम यही गलती बार बार कर रहे थे। 2 बार यही गलती की है। पेपर 1 आपका ठीक था और अपना विषय आपका खराब था, मतलब अच्छे से नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन तब हमको समझ में आया कि नहीं, हम जितना अच्छा रीडिंग करेंगे उतना अच्छा विषय को समझेंगे, उतना अच्छा कंटेंट को समझेंगे। और जब से हम रीडिंग करना, अपने जितने भी पेपर 2 के विषय थे, यूनिट 5 से लेकर 10 तक, उन सारों को पढ़े हम। कहानी हो, कविता हो, या चाहे उपन्यास हो, नाटक हो, निबंध हो, उन सबको पढ़े अच्छी तरह। और जितनी अच्छी तरह पढ़े उतना अच्छा हमको समझ में आया कि अगर एक स्टूडेंट, अगर वह हिंदी साहित्य का स्टूडेंट है, अगर वह हिंदी साहित्य को पढ़ता है और उस पर से भी यूजीसी के सिलेबस को कवर कर लेता है, तो आगामी कोई भी परीक्षा जो हिंदी साहित्य से रिलेटेड हो, उसको मतलब मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। उसको 60% सिलेबस ऐसे ही कवर होता है, 40% उसके अलग अलग जो भी कहानी, निबंध जो भी दिए होते हैं उनको पढ़ना होता है। कौन सी किताबें पढ़ी? देखिए, किताबें का बात कीजिएगा तो शुरू तो हम आचार्य शुक्ल से ही किए थे, उनके हिंदी साहित्य का इतिहास से। लेकिन लोग बाद में सजेस्ट किए कि दृष्टि का आप ले लीजिए, उससे अच्छा अथी होगा। लेकिन सबसे पहला हम काम किए थे कि हर दिन प्रैक्टिस करते थे। बिना प्रैक्टिस का हम समझे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। हर दिन आपका प्रैक्टिस ज़रूरी है, और ये हम प्रैक्टिस करते रहे, और दृष्टि का ही हमको लग रहा है बेहतर है। वो किताब आप लिए हाँ, थे दृष्टि। एक शुक्ल का किताब पढ़ने के बाद, माफ़ कीजिएगा, आचार्य शुक्ल का किताब पढ़ने के बाद जो है दृष्टि का किताब आपने पढ़ा। हाँ, आचार्य शुक्ल जी का किताब इसीलिए पढ़ना पड़ता है, हर स्टूडेंट को पढ़ना भी चाहिए जो हिंदी साहित्य से, क्योंकि आचार्य शुक्ल के किताब को पढ़ने से आप साहित्य से बहुत चीज़ समझ सकते हैं। क्योंकि अदर जितने भी बुक लिखे गए हैं हिंदी साहित्य को केंद्र में रखकर, उसी को केंद्र में रखकर लिखे गए हैं। जैसे आप नगेंद्र के संपादक किए थे हिंदी साहित्य के इतिहास को, उनकी बुक को पढ़िएगा तो आप आचार्य शुक्ल को ही कहीं ना कहीं केंद्र में पाइएगा। और भी बच्चन सिंह है, और भी हजारी प्रसाद द्विवेदी है, सब उन्हीं के किताब को ही केंद्र में रखकर लिखे हैं। अच्छा, जैसे कि दृष्टि का किताब है, तो दृष्टि के किताब को किस तरह से पढ़ा जाए, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, दृष्टि का किताब में पढ़ने के लिए आपको अपना प्रॉपर नोट्स भी बनाना पड़ेगा। दृष्टि की किताब में तो नोट्स टाइप सब होता ही पहले से ही है, और हाँ, फिर अपना भी बनाइए। अपना नोट्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, उसमें से भी कैसे अपना नोट्स बनाए, ये टिप्स दीजिए। देखिए, अपना नोट्स बनाने के लिए आप दृष्टि की किताब को पढ़िए, और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आप कोई भी महत्वपूर्ण लाइन देखते हैं, या कोई भी ऐसे चीज़ को देखते हैं जो कविता और कहानी आप सुने नहीं है और उनकी रचना है, उनको आप अपने बुक में, किताब में नोट कर लीजिए। क्योंकि अभी जो पैटर्न बदल रहा है हिंदी साहित्य का, ये बहुत अंदर से पूछ रहा है, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं पूछ रहा। आज ये नहीं पूछ रहा है कि आप गोदान कब लिखा गया, या प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, या उनका उर्दू का नाम क्या था, या पहली रचना कौन सी आई, पहली ये रटी रटाई बातें हम नहीं। रटाई बात है, ये सब नहीं पूछ रहा है। लेकिन आज पूछ रहा है उसके अंदर, जैसे गोदान में होरी का व्यक्तित्व क्या था, या उसके मतलब डिस्क्राइब टाइप क्वेश्चन, अवधारणात्मक समझ वाला पूछ रहा है। इसलिए आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। अच्छा, पेपर 1 के लिए आप बता रहे हैं कि आपका पेपर 1 बहुत मजबूत था, हर बार जो है उसके सहारे आप नेट की सीमा को लांघ गए थे और जेआरएफ कुछ नंबर से छूट गए थे। तो पेपर 1 में आप ऐसा क्या करते थे कि हर बार जो है 30 तो ले ही आते थे, उससे दूर भी पहुंच जाते थे? देखिए, पेपर 1 में अगर आप 2 यूनिट ऊपर का, देखिए 2 यूनिट स्पेशल यूनिट है, जिसको आप रिसर्च से ही जोड़कर देख सकते हैं, अदर नहीं देख सकते हैं। लेकिन आप वो यूनिट होना भी चाहिए। वो यूनिट तो होना ही चाहिए। आप अगर पीएचडी कर रहे हैं तो वो यूनिट आपको पढ़ना ही चाहिए, बिना पढ़े आप उसको नहीं कर सकते हैं। बाकी के मैथ रीजनिंग जो आप कह रहे हैं, मैथ हो, रीजनिंग हो, या आईसीटी हो, डीआई की भी बात, डीआई भी है, ये सारे आपको जनरल पेपर में मिल जाते हैं। जनरल का आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में कंपटीशन दे रहे हैं। जिसने कंपटीशन की तैयारी नहीं की है वो क्या करेगा? देखिए, आज इस बदलते परिदृश्य में हमको नहीं लगता है कि कोई कंपटीशन का तैयारी नहीं करता हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, आज ग्रेजुएशन करते करते लोगों को जॉब पहले सोचना है।
पढ़ाई बाद में जारी रखना है। इसीलिए लोग कंपटीशन की तैयारी तो करते ही हैं। अगर जो कोई नहीं नहीं करते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि वो मतलब अपना जो फर्स्ट पेपर है, उसको थोड़ा पढ़े। और देखिए, यूनिट 2 को बाद में भी आप पढ़ सकते हैं, तो ऊपर के 2 यूनिट को, लेकिन आप नीचे के सारे यूनिट को कवर कीजिए, क्योंकि वो आपके भविष्य में कोई भी आप उससे रिलेटेड परीक्षा दे रहे हैं, मतलब हिंदी साहित्य हो या किसी राज्य का असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम हो, वो महत्वपूर्ण हो वो जाता है। बहुत होता ही है और उसको आपको पढ़ना ही चाहिए बस। तो आपका इलाहाबाद से बीए हुआ, एमए हुआ, सब कुछ इलाहाबाद से हुआ और आप दरभंगा आ गए पीएचडी यहाँ एडमिशन करा के। उसमें भी एक कहानी है। देखिए, अगर आप कहिएगा तो मेरा शुरू की पढ़ाई सारे वेस्ट बंगाल से हुई, दुर्गापुर। वहीं से मेरे दादाजी के साथ ही हम रहते थे, बचपन में ही हम वहीं से पढ़ते थे। वहाँ दादाजी के रिटायर होने के बाद अब वहाँ खर्चा का प्रॉब्लम होने के कारण हम पिताजी के पास चले गए। पिताजी यहीं के मतलब यहीं रहते थे। दरभंगा में? नहीं, दरभंगा में नहीं, इलाहाबाद? सिवान। अच्छा, सिवान में। हम सिवान के हैं। तो मूलतः आप सिवान के हैं? मूलतः ही हम सिवान के हैं। तो सिवान में रहते थे, तो वो कहे कि देखिए देखो, यहाँ तो कोई अच्छा यूनिवर्सिटी मतलब कहने लायक नहीं है, कि जिसको अभी बिहार के मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के सेशन लेट की मतलब लेट ही होता है, संभावना क्या? हाँ, लेट ही चल रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा सुधार आया है इसमें। इसीलिए पिताजी कहे कि नहीं, तुम अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ो। तो हम इलाहाबाद का एंट्रेंस दिए और वहाँ पहली बार में ही मेरा हो गया। दिसंबर में जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, उनको ऐसा टिप्स बताइए कि 2 महीने में ऐसा दवाई दीजिए कि वो असर कर जाए। देखिए, 2 महीना में यूजीसी नेट निकालना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, मतलब उसकी संभावनाएं कम है। लेकिन आप 2 महीना में अगर जम कर तैयारी करते हैं, उसमें अपना प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं पहले का, उसी को पढ़िए। और दूसरा चीज़ है कि आप जो भी चीज़ अभी से पढ़ रहे हैं, जैसे 2 महीना है ना, अभी से जो पढ़ रहे हैं उसको लिखिए और उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। और आप दृष्टि का भी बुक ले सकते हैं 2 महीना के लिए, तो आपका दृष्टि सही है, आप उसको पढ़ जाइए। और जेआरएफ निकल सकता है। देखिए, जेआरएफ की संभावनाएं है, निकल सकती है, लेकिन मतलब 2 महीना में आपको यूजीसी नेट के पूरे सिलेबस को कवर करना पॉसिबल नहीं है। आपके लिए उसको प्रॉपर समय देना पड़ेगा, करीब से करीब 5 महीना तो आपको देना ही पड़ेगा, और 1 महीना अपने रिवाइज के लिए रखा जाता है। वही 2 महीने में आसानी से जेआरएफ कर सकता है, जिसने कि पहले से ही ताबड़तोड़ पढ़ा होगा। हाँ, वही 2 महीने में आसानी से करते हैं जो पहले से। देखिए, कुछ पढ़ा होगा। देखिए इसमें एक और बात है, जैसे हम पीजी करते हैं, उसके बाद ही नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देते हैं, तो पीजी अपेयरिंग में ही देते हैं, 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में। तो आप अगर पीजी के भी सिलेबस को सही से पढ़े होंगे, अगर उसके सिलेबस को कवर किए होंगे, तभी आप नेट जेआरएफ 2 महीना में तो कर ही सकते हैं, मेरा मानना है। क्योंकि पीजी के अभी जितने भी यूनिवर्सिटी है, पीजी के सिलेबस और यूजीसी नेट के सिलेबस में अगर देखिएगा तो 70-30 का मामला चलता है। 70% आपका सेम सिलेबस होता है, उससे अलग सिलेबस आपको दिखाई नहीं देता है, और 30% आपको वही कहानी, कविता जो भी अलग पढ़ना हो वही पढ़ना होता है। यानी कि कहिए तो जी तोड़ मेहनत करना होगा, और कम से कम 5-6 महीने तो पढ़ना ही होगा अगर आप हाँ, परीक्षा में बैठ रहे कम से हैं, कम तभी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हाँ। तो भैया ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल भाषा में समझाया कि किस तरह से आप तैयारी को धार दे सकते हैं और जेआरएफ हासिल कर सकते हैं। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद।